राजस्थान में 6 जगह उपचुनाव हैं विधानसभा के, और भाजपा ने झुंझुनू में एक मीटिंग करके अपनी ओर से आगाज कर दिया है। हालांकि आगाज से बची है भाजपा जल्द करने से। कैसे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनावों की घोषणा की है, उनके साथ ही राजस्थान के उपचुनाव नहीं हुए, सवाल उठा। तो चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना था कि 6 महीने की समयावधि से हम पहले करवा लेंगे इन चुनावों को, लेकिन हरियाणा के साथ चुनाव नहीं करवाए जाने की वजह राजस्थान से सटी हुई सीमा और इस सीमा के आसपास बहुत सारी सीटें भी इफेक्ट करती हैं। उसमें किसान आंदोलन के मुद्दे भी हैं, अग्निवीर के भी, जो कि हरियाणा और राजस्थान से साझा चीजें या साझा जो विषय हैं वो रखते हैं इस चुनाव में। मसलन की देवली उनियारा, मसलन की दौसा, मसलन की खींवसर, झुंझुनू वाली सीट पे तो खास करके। अब सवाल ये है कि भाजपा इस चुनाव में किस अंदाज में जा रही है, और कांग्रेस का जो ये इवेंट हुआ था ईडी के खिलाफ और केंद्रीय प्रतिभूति एवं विनियामक आयोग के खिलाफ यानी सेबी के खिलाफ जयपुर में, यहां सभी कांग्रेसी एक मंच पे नजर आए और बीजेपी के नेता जो है वो कुछ दिनों पहले जयपुर के कार्यक्रम में मंच पे पार्टी की स्थिति बता गए। अब महीना कृष्ण भगवान का है और राजस्थान के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल हैं। उन्होंने नए थानेदार के अंदाज में राजेंद्र राठौड़ का नाम पुकारते हुए कहा कि कोई संगठन से बड़ा नहीं है। इशारा जब नाम लेके होता है, कहते हैं ना कि लिफाफे पे लिखा पता देख के या लिफाफे पे लिखावट देख के लोग मजमून भांपते हैं। राधा मोहन दास ने यही लिफाफा दिखाया है भाजपा के बड़े नेताओं का। और ये जो अंदाज है, थानेदार वाला जिक्र किया, जब भी नया थानेदार आता है वो एमबी एक्ट की कार्रवाइयां करता है, लोकल एक्ट की कार्रवाई करता है, ताकि वहां के जो भी नेता वगैरह जो लोग, उनको पता चल जाए कि साहब नए आए हैं। उसी अंदाज में राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपना आगाज किया है। संगठन में बड़ा मैसेज गया है निश्चित तौर पे, और जो काम उन्हें सौंपा गया है उसको लेके वो सीधे तौर पे अपनी पहचान को पहले ही संबोधन में प्रतिष्ठित कर गए हैं। हालांकि इस अंदाज के चलते देश में कई पार्टियां टूटी हैं। कांग्रेस के कई टुकड़े हुए आजादी के बाद, और बाद में जनता पार्टी या जनता दल के भी टुकड़े हमने देखे हैं। क्योंकि नेता जो है, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया या जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम लिया, उन्होंने वसुंधरा दीदी कहते हुए संबोधित किया और कहा कि वसुंधरा दीदी आई थी और बड़ी थकी हुई लग रही थी। तो यह जो लाइन है, इसके पॉलिटिकल मायने कई तरह के निकलते हैं। जनता अपने अपने तरीके से निकाल रही है। चूंकि 2 तरह के पॉलिटिशियंस होते हैं डेमोक्रेसी में खास करके, उसी तरह जैसे धर्म और दर्शन जो अलग अलग तथ्य, पहलू या विषय हैं। धर्म परमात्मा से यानी कि सुप्रीमेसी से तथ्यों की ओर जाता है, और दर्शन तथ्यों से परमात्मा यानी कि सुप्रीमेसी की ओर आता है। उसी तरह से 2 तरह के पब्लिक और पार्टी लीडर होते हैं। पार्टी लीडर वो होते हैं जो पार्टी की वजह से ही होते हैं, उनके लिए पार्टी प्रथम चीज है, बाकी जो तथ्य हैं उनको वो बाद में देखते हैं, धर्म की तरह ही। यहां पहले से स्थापित मानकों की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरे पब्लिक लीडर होते हैं। अक्सर नई उभरती खेप में अंदाज देखने को मिलता है। इस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी हमने कुछ लोग देखे, राजकुमार रोत, राहुल कसवां, यूनुस खान, चंद्रभान अक्या, उमेदाराम बेनीवाल, रविंद्र भाटी जैसे लोग, जो अपने अंदाज से, अपने तरीके से चुनाव जीतते हैं। ये लोग, ऐसे लोग जनता की जब तक सुनते रहेंगे, जनता के अनुसार चलते हैं, तब तक प्रासंगिक रहते हैं। तो दर्शन से बाहर निकल के अगर 6 विधानसभा चुनावों की ओर आए तो लगता है कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में कांग्रेस ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वसुंधरा राजे को लेकर प्रभारी के कहे गए शब्द और बाद में राजेंद्र राठौड़ को लेकर दिए गए डायलॉग की भी लगातार चर्चा हो रही है, और भाजपा में संगठन की मौजूदा हकीकत को पब्लिक लीडर वर्सेस पार्टी लीडर के बीच की बयान करता है। और बीते सप्ताह जो कई तरह के पंगे दिखे हैं, उसमें जैसे चर्चाएं जो सोशल मीडिया पे आम हैं, वो है जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जोधपुर दौरा, और उसमें मंच पे सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नजर नहीं आना चर्चा में है।
हालांकि कार्यक्रम न्यायपालिका का था, ऐसे में प्रोटोकॉल और तमाम चीजें हैं, लेकिन जनता चर्चा कर रही है कि शेखावत क्यों नहीं नजर आए। उसी तरह से वसुंधरा राजे राजेंद्र राठौड़ को लेकर दिए गए डायलॉग, मदन राठौड़ चर्चा में रहे हैं लगातार। साथ ही सतीश पूनिया जो कि कभी प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान के, अब पूरे हरियाणा के प्रभारी हैं, और राजेंद्र राठौड़ जो कि सतीश पूनिया से सीनियर हैं, राजेंद्र राठौड़ जो कि प्रतिपक्ष नेता रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ जो कि सीएम पद के उम्मीदवारों में से एक थे, चुनाव नहीं जीत पाए, वो प्रभारी बनाए गए हैं हरियाणा में हिसार के, सिर्फ हिसार के, और सतीश पूनिया पूरे हरियाणा के प्रभारी हैं। कई तरह के मैसेज है भाजपा में। तो सवाल ये है, राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया के बीच 20 साल पुराने पत्र की भी हम जिक्र कर चुके हैं कि कैसे इन्होंने, सतीश पूनिया ने पत्र लिखा था, पद से इस्तीफा दिया था, राजेंद्र राठौड़ पे आरोप लगाए थे, बाद में साथ साथ काम किया, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष रहे, सतीश पूनिया उपनेता रहे, तमाम चीजें हैं। खैर, तो ये कुछ हकीकतें हैं जिनका जवाब शायद बीजेपी फिलहाल तलाशना नहीं चाहती। अब सलूम्बर में विधायक अमृता मीणा का निधन, और वहां उपचुनाव में बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, सवाल यह है। और सवाल कांग्रेस के लिए भी है कि अपने गढ़ वागड़ में जहां पार्टी भारत आदिवासी पार्टी अपना एक अलग अंदाज, अपना एक अलग ऑरा खड़ा कर रही है, वहां कांग्रेस क्या लौट पाएगी। 84 सीट पे चुनाव है, सलूम्बर में है। साथ ही पूर्वी राजस्थान की दौसा, देवली उनियारा, शेखावाटी की झुंझुनू सीट पे क्या कांग्रेस अपना जो सिंबल है उसे बचाए रख पाएगी, या भजनलाल शर्मा या मदन राठौड़ की टीम यहाँ कुछ कमाल कर देगी। अब नागौर वाला जो खिंवसर है, वहाँ बीजेपी तभी जीती है जब हनुमान बेनीवाल खड़े हुए, और कांग्रेस तो आज तक नहीं जीती। कभी मुंडवा इलाका हुआ करता था। क्या समीकरण रहेंगे, ये समीकरण, ये सवाल फिजाओं में मौजूद है। झुंझुनू से बीजेपी आगाज कर चुकी है। कांग्रेस जो है वो टिकट डिसाइडिंग को लेके लगभग निश्चिंत नजर आती है। दौसा में किरोड़ीलाल मीणा के परिवार से नाम चलता है, किरोड़ीलाल मीणा चर्चा में रहे, न्यायालय की जो ओपिनियन थी उस पे, उसके पक्ष में आके अपने ही समाज के निशाने पे रहे बहुधा, कि जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिल चुका है उन्हें दूसरे लोग, वंचित लोगों के लिए इसे छोड़ना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। चीज़ें कई लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। ऐसे में वो जो टिकट मांग रहे हैं अपने परिवार के सदस्य के लिए या नहीं मांग रहे हैं, ये भी चर्चा में है। झुंझुनू में कांग्रेस की ओर से जो है वो ब्रजेंद्र ओला शायद बंद लिफाफे में टिकट पाएं। देवली उनियारा में हरीश मीणा तय करेंगे चीज़ें। मीणा गुर्जर पैक्ट यहाँ कैसा रहेगा, दौसा और यहाँ दोनों ही सीटें जो है उन पे किस तरीके से यह समाज कॉम्बिनेशन बिठाता है। भाजपा किसे देगी, नए लोगों को या पुराने जो नेता है उन्हें एडजस्ट करेगी। लेकिन पुराने नेताओं को लेके प्रभारी स्पष्ट कर चुके हैं, भाई आप थके हुए लग रहे हैं या आप मौजूद नहीं हैं, तो निशाना कहीं, निगाहें कहीं जैसी चीज़ें हैं या नहीं, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा जो कि सरकार में है वह टिकट यहाँ से तय करेगी या उनकी सुप्रीम अथॉरिटी के लेवल पे चीज़ें तय होंगी, उसी तरीके से जैसे कि राजस्थान से राज्यसभा में नवनीत सिंह बिट्टू का नाम तय हो गया। मदन राठौड़ की यहाँ चलेगी, नए आए हैं, अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, या भजनलाल शर्मा की जो कि मुख्यमंत्री है। अब बीजेपी में तो, यहाँ वालों में तो लगभग यही संकट है। विधायकों से बात करें तो इंटरव्यू के लिए, बात करने के लिए मना है, बोलना नहीं है। जिस तरह से कंगना रणावत के बयान के बाद बीजेपी में चीज़ें खुले तौर पे आई, वो बंद तौर पे राजस्थान में पहले से हैं। तो अब पता नहीं चल किसकी रही है और कौन चला रहा है। और कांग्रेस में मामला थोड़ा सा ज़्यादा है। वहाँ गहलोत और पायलट के बाद गोविंद सिंह डोटासरा का अपना स्वैग बीते 1.5 साल में खड़ा हुआ है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। मारवाड़ में हरीश चौधरी वाला एंगल है, लेकिन हरीश चौधरी शायद हनुमान बेनीवाल वाली जगह चुनाव के चलते फिलहाल इस उपचुनाव में खामोश रहें। तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब यह तय कर दिया गया है कि हरियाणा चुनाव के बाद ही राजस्थान में उपचुनाव होंगे चुनाव आयोग की ओर से। तो इसमें भी लगता है कि बीजेपी तो निश्चिंत नहीं है फिलहाल इन सीटों पे कि वो जीत ही जाएंगे। वो मेहनत में जुटे हैं, कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा हमला पहले हरियाणा में जुटेगा, उसके बाद राजस्थान में। और राजस्थान में कितनी और क्या जिम्मेदारी देगा और किसको देगा, क्योंकि
अब बीजेपी में फिलहाल इतने नेता कौन कौन हैं, कितने नेता हैं जिनकी अपने स्तर पर पूरे प्रदेश में टीम हो, पकड़ हो। वसुंधरा राजे के लिए प्रभारी जी ने कह दिया, थकी हुई कमजोर लग रही थी। राजेंद्र राठौड़ के लिए भी उन्होंने अपना रुख जनता के सामने धर दिया है। अब सवाल ये भी है कि सतीश पूनिया या सीपी जोशी दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका अंदाज, उनका यूटिलाइजेशन चुनाव में कैसा करेगी पार्टी। हरियाणा में बीजेपी रिपीट होती है तो सतीश पूनिया के बल्ले बल्ले हैं। बीजेपी 10 साल की सत्ता गंवा देती है तो सतीश पूनिया की भी कितनी चलेगी, बड़ा सवाल है। तो संगठन की चलेगी या सत्ता की, सर्वोच्च लीडरशिप की चलेगी या निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की, सर्वे की चलेगी या किसी तरह की सेटिंग की? हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इन 6 सीटों के उपचुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लंबे समय बाद आए हैं तो लगातार हम आपको अपडेट करेंगे उपचुनाव को लेकर, राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर। धन्यवाद।